हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा कैनेडा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड को और मैं आपको इन डिटेल्ड इंसाइट्स दूंगा कि उसका मार्केट कैप क्या है, रिटर्न्स क्या है, होल्डिंग्स कैसा है और मैं अपने लास्ट में वर्डिक्ट भी दूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कैनेडा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो उसका मतलब आपको पता ही है कि सारे ही सेक्टर्स में ये फंड इन्वेस्ट कर सकता है। इसका अगर हम रेटिंग देखें तो ये एक 4 स्टार रेटेड फंड है। फंड का जो फंड साइज है वो है 8,729 करोड़ का। एनएवी जो है इसका वो है 244.29 का और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 1,000 रुपीज का। वेल, फंड का अगर हम फंड मैनेजमेंट को देखें तो वो एक ही फंड मैनेजर कंट्रोल करता है इस फंड को। उनका नाम है श्रीदत्ता भंगवलदार और यही फंड मैनेजर सारे ही कैनेडा रोबेको के फंड्स को कंट्रोल करते हैं। वेल, इस फंड का अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन देखें कि कौन से मार्केट कैप में कितना एलोकेशन है इस फंड का, तो लार्ज कैप जो है, लार्ज कैप में 59.85% का एलोकेशन है। ऑलमोस्ट 60% का एलोकेशन इस फंड ने लार्ज कैप में रखा है, लार्ज कैप स्टॉक्स में रखा है। 11.35% मिड कैप में है। तो मिड कैप में कंपैरेटिवली काफ़ी कम ही है और स्मॉल कैप में तो और भी कम है, जो कि 6.28% का एलोकेशन है। और फंड का जो 96.82% का इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इक्विटीज में है, मतलब इंडिया के स्टॉक्स में है। तो ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी जो परसेंटेज का जो पैसा है, मतलब बस 60%, 11% और 6% ही इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इक्विटीज में है। तो बाकी जो सारे पैसे वो कहाँ रखे रखे हैं? मतलब इतना कम एक्सपोजर है लार्ज कैप में भी, कम एक्सपोजर मिड कैप में भी और कम स्मॉल कैप में भी है। तो ये मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। वेल, फंड का अगर हम रिटर्न की तरफ देखते हैं तो फंड का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो 14% का है। 5 ईयर्स का जो रिटर्न है, 5 ईयर्स में फंड ने रिटर्न दिया है 14.1% का और कैटेगरी एवरेज ने 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 10.2% का और रैंक इन कैटेगरी 5 ईयर्स में 5 में है। 3 ईयर्स का अगर हम फंड का रिटर्न देखें तो फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 16.2% का, जहां कैटेगरी एवरेज का है 13.4% का। सो अराउंड 3% से 3 ईयर्स में बीट किया है फंड ने कैटेगरी एवरेज को और रैंक इन कैटेगरी 17th में है। 1 ईयर का अगर हम फंड का रिटर्न देखें तो फंड ने रिटर्न दिया है -1% का और कैटेगरी एवरेज का है -0.5% का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कैटेगरी के अराउंड ही फंड ने रिटर्न दिया है 1 ईयर में और रैंक इन कैटेगरी 38 में चला गया है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जो फंड है वो कैटेगरी एवरेज को थोड़ा बेयरली ही बीट कर पा रहा है हर एक टाइम पीरियड में। मतलब 3-4% से ही बस बीट कर पा रहा है ये फंड कैटेगरी एवरेज को और इसका रिटर्न काफ़ी एवरेज सा ही मुझे लग रहा है। फंड का जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स में 58 कंपनीज है। इसका टॉप 10 होल्डिंग्स जो है उनमें से HDFC बैंक में 9.47% का एलोकेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन तो HDFC बैंक में ही है। ICICI बैंक में 7.49% का एलोकेशन है। तो ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो ICICI बैंक में उन्होंने पार्क करके रखा है। इन्फोसिस में 6.34% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4.52% का, स्टेट बैंक में 3.92% का और बाकी जो सारे कंपनीज है उनमें 3% से या 3.5% से कम ही एलोकेशन है। फंड का अगर हम होल्डिंग्स देखें तो होल्डिंग्स में इक्विटी, डेट और कैश का जो स्प्लिट है, इक्विटी में 96.8% का एलोकेशन है, कैश में 3.1% का है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर हम देखें तो सेक्टर एलोकेशन में 33.3% फाइनेंशियल में है, अदर्स में 14.9% का है, टेक्नोलॉजी में 10.4% का और बाकी जो सारे सेक्टर्स है मैं वो स्क्रीन में आपको दे दूंगा, उनमें 10% से कम ही का एलोकेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो फंड का अगर हम रिस्क रेशियोज देखें तो रिस्क रेशियोज में स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन फंड का है 19.85%, जहाँ की कैटेगरी एवरेज ने स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाया है 20.39%। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका कैटेगरी एवरेज से तो अच्छा ही है थोड़ा सा। बीटा अगर देखें फंड का तो बीटा है 0.91 का, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का बीटा है 0.88 का। तो इसका बीटा कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा हाई है। तो बीटा थोड़ा हाई है जो कि फंड को ज़्यादा वोलेटाइल बना देता है। शार्प रेशियो अगर हम देखें तो शार्प रेशियो फंड का है 0.47 का और कैटेगरी एवरेज का है 0.46 का। तो शार्प रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही है। ट्रेनर्स रेशियो अगर हम देखें तो ट्रेनर्स रेशियो फंड का है 0.1 और कैटेगरी एवरेज का है 0.12। तो ट्रेनर्स रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जेनसन सल्फा अगर हम देखें फंड का, जेनसन सल्फा है -0.74 का, जहाँ की कैटेगरी एवरेज का है 0.11 का।
तो जेनसेन अल्फा भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी खराब दिया है इस फंड ने। फंड का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.52% का और एग्जिट लोड है 1%। इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में अगर रिडीम करोगे तो 1% एग्जिट लोड आपका कटेगा। तो चलिए हम अब कंक्लूजन देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है, मुझे एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस फंड में बस 78% का जो एलोकेशन है, ये लोग शो कर रहे हैं कि कौन कौन सी इक्विटी में इन्होंने रखा है, मतलब कौन कौन से मार्केट कैप में रखा है, और बाकी जो परसेंटेज का, मतलब 22% का जो कैश है, जो पैसा है, वो उन्होंने किस जगह पे रखा है, ये मुझे क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में बताना अगर आप जानते हो। सेकंड तो पॉइंट ये है कि इसका अगर हम रिटर्न देखें तो रिटर्न काफ़ी मुझे एवरेज सा ही लगा, मुझे उतना आउट परफॉर्मिंग नहीं लगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि काफ़ी खराब रिटर्न दे रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म भी नहीं कर रहा है ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज को फ्रॉम रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी चीज़ तो यही है कि इसका जो फंडामेंटल्स है, मतलब जो रेशियोज है, वो भी ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा पर्सनली। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक काफ़ी एवरेज सा ही फ्लेक्सी कैप फंड है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो इस फंड में, तो आप इस फंड की जगह किसी और फंड्स में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप, काफ़ी सारे और भी फ्लेक्सी कैप फंड्स है जो इससे बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं 5 ईयर्स या फिर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और भी फंड्स हैं, वैसे फंड्स की तरफ आप देख सकते हो। फिलहाल इस फंड को थोड़ा अगर अवॉइड करोगे तो अच्छा होगा। और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो फिर आप रह सकते हो, क्योंकि इसने कैटेगरी एवरेज को एटलीस्ट बीट करके चल रहा है। तो अगर आपका पैसा ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है फिर आप रह सकते हो, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस फंड को अगर अवॉइड करोगे तो ही अच्छा होगा। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करोगे। सो यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कि कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड आपको रिव्यू में देखना है नेक्स्ट। एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।